हाँ, आज हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस के बारे में। हमने पहले भी बात करी थी कि मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस एक ऐसा राइट है कि आप अपनी नेसेसिटीज़ को लेने के लिए बोलता है। जो मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि फूड, क्लोथ, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रीटमेंट, अनमैरिड डॉटर की शादी वगैरह के एक्सपेंसेस भी। सेक्शन 18 जो है वो ये कहता है कोई भी एक्ट, चाहे कोई भी लॉ, कुछ भी, इस एक्ट के बनने से पहले या बाद में कोई भी शादी हुई है सपोज, तो कोई भी लड़की जो है वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। जब से ये एक्ट आया है उसके बाद तो है ही बल्कि इससे पहले की भी जो शादी हुई है उसमें जो वाइफ है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। सेक्शन 18(1) क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो वाइफ अपने पति के साथ रह भी रही है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, तभी वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। सेक्शन 18(2) सेक्शन 18 क्लोज 2 क्या कहता है, अगर कोई वाइफ अपने पति से अलग भी रह रही है तभी वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। और कंडीशंस क्या है कि जो हस्बैंड है वो डिजर्शन का गिल्टी होना चाहिए। डिजर्शन मतलब होगा कि बिना किसी रीज़न के वाइफ को छोड़कर और उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है और कहीं और अलग जाके रहने लग जाता है, या फिर उसको निगलेक्ट करता है, या फिर क्रूअल्टी के ग्राउंड पर उसको इतना डर लगता है, उसको इतना ऐसा अप्रीहेंशन होता है कि उसको हार्म हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है वाइफ को। तो इस बेसिस से इस कंडीशन में वाइफ हस्बैंड से अलग रहकर मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है। या फिर पति को कोई ऐसी बीमारी होगी जैसे कोड वगैरह मतलब ऐसी लगने वाली डिजीज़, तो फिर उस कंडीशन में भी वो अलग रहकर मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। या फिर अगर हस्बैंड ऐसा करे कि ऑलरेडी वाइफ घर में है और किसी और वाइफ को भी लेकर आ गया है घर पे, तो मतलब किसी और लेडी को भी एज अ वाइफ बना के, तो उस केस में भी वो अलग रह सकती है, अपने पति से अलग रह सकती है और मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। इसके अंदर हमने ये चीज़ें देखी है कि देखो सेक्शन 18 क्लॉज 1 जो है वो साथ रहने के बावजूद डिमांड कर रहा है, लेकिन सेक्शन 18 क्लॉज 2 जो है वो अलग रहने के कंडीशंस पर भी कैसे मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है, किस कंडीशंस में किया जा सकता है, वो एक्सप्लेन कर रहा है। देखो हो सकता है कि कुछ रीजंस इसके अंदर कवर्ड नहीं भी हो, कुछ नए रीजंस हो जो इसके अंदर कवर्ड नहीं, उनको भी बताकर अगर वो वैलिड है, रीजनेबल है, तो उस बेसिस पे भी अलग रहने के बावजूद भी मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 18 क्लॉज 3 क्या कहता है, अगर वाइफ खुद ही खराब है, मतलब अनचेस्ट हो गई, उसका कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, तो उस केस में वो अलग रह रही है और मेंटेनेंस डिमांड कर रही है, ऐसा नहीं है, तब वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड नहीं कर सकती। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 19 की, मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ। जो विधवा है, बहू, उसका मेंटेनेंस उसको कौन देगा। देखो किसी की भी कोई भी लेडी है इस एक्ट के बनने से पहले या बाद में उसकी शादी हुई है, तो वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है अपने ससुर से। लेकिन कब, ये भी कंडीशन है जब वो खुद कुछ नहीं कमा रही है, उसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना उसके पापा से उसको कोई हेल्प मिल पा रही है, ना अपने हस्बैंड की कोई मतलब उससे उसकी जो है गुजारा चल पा रहा है, ना ही फादर, ना ही हस्बैंड, ना ही मदर, ना ही डॉटर, ना ही सन, किसी के भी थ्रू उसकी हेल्प नहीं हो पा रही है, कोई भी गुजारा नहीं चला पा रहा है उसका, तो फादर इन लॉ ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस अपनी बहू को गुजारा भत्ता दे, उसको मेंटेन करे और उसका खर्चा उठाए। नेसेसिटीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी लग्जरी लाइफ, यहाँ पे नेसेसिटीज़ की बात हो रही है। सी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ समझना कि फादर इन लॉ पर किस कंडीशंस में ये ऑब्लिगेशन है और किस कंडीशंस में फादर इन लॉ की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती मेंटेनेंस देने की। ऐसी भी कंडीशंस हैं, वो कब,